पीटीआई से अब मुलाकातें नहीं होंगी, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात भी नहीं किए जाएंगे, हुकूमत का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ कहते हैं उन्होंने बातचीत का मौका गंवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले से बात की गुंजाइश नहीं। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों का जवाब कौम के सामने है। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। अडयाला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाजत नहीं देंगे। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल एंड दैट थ्रेट का जो महवर है दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन। उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। बानी पीटीआई जहनी मरीज और ज़ात का कैदी, बयानिया कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं की सियासत ख़त्म हो चुकी। तुम समझते हो क्या अपने आप को? तुम हो कौन? किसकी ज़बान बोल रहे हो? बगैर किसी अभाम के वाजे करना चाहते हैं। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGI-SPR का दो टूक पैगाम कहा, सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म। जो अपनी फ़ौज पर हमला करता है क्या वो किसी और फ़ौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? जहनी मरीज़ की बीमारी की अलामात पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है वरना अमरीत है। इसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये समझता है पाक फ़ौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहता है इस क़यादत को टारगेट करो जो 8 गुना ज़्यादा मजबूत फ़ौज के सामने खड़ी हुई। पाक फ़ौज या क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बाप भी फ़ौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुमने अपने बेटों को बाहर मुल्क में रखा हुआ है, इन्हें ख़वारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स इसे आगे फैलाते हैं। रॉ के अकाउंट्स ट्वीट और बयानिए को रीपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कि उस्मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर पीटीआई को हमला करने का कह रही है। वज़ीर आला KPK की गुफ्तगू भारतीय मीडिया पर चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब आ गया। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं। ये कहता है कि बात करो। ये तो कहता था कि पेशावर में खारजियों का दफ्तर खोल दो। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है। आवाम से हंगामों का कहता है। जब भारत ने हमला किया तो ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता। क्या आप बात करते हैं? उन्होंने ही कहा था कि फौज लड़ नहीं सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी पीटीआई की बहन का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बानी पीटीआई हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। पीटीआई के जिस भी शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ बात की है, पार्टी ने एक बार भी उसकी मजम्मत नहीं की। फौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन कभी सुर्ख लकीर उबूर नहीं की। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को फांसी दी गई, इसके बावजूद उन्होंने 9 मई जैसा वाकया नहीं किया। पीटीआई के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात के अब इम्कानात नहीं। बानी पीटीआई सूरत हाल को मजीद खराबी की तरफ ले गए। बानी की ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल से लगता है हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। बानी से मिलने जाएंगे तो क्या मौसम का हाल पूछेंगे? मुल्क, मईशत, जमहूरियत और इदारों पर बात करना सियासत ही है। साहिब इख्तियार से अर्ज़ है बानी की बहनों से मुलाकात ना रोकी जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सबसे गुजारिश है बानी की बहनों पर सियासत ना की जाए। मुलाकातों पर पाबंदी और आनी हाथों का कहना गलत है। लोगों से आनी हाथों से नहीं निपटा जा सकता। ये वाकई मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसे बयानात ना देती। बहनों से मुलाकात ना करवाने का फैसला जिस भी सतह पर हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। एक तरफ गैर जिम्मेदाराना बयानात आए तो दूसरी जानिब से भी रद्दअमल आता है। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की मुलाकात। मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही है और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। एयरपोर्ट पर हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं।
अमरीकी सफीर ने इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन तकनीकी मुआवनत की पेशकश की। अफगान महाजर कैंपों की बिजली मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू। हरीपुर में वापरा ने अफगान कैंपों से ट्रांसफार्मर उतार दिए। इंतजामिया के बार बार ऐलानात के बावजूद गैर कानूनी खानदान बदस्तूर मुक़ीम है। इंतजामिया के मुताबिक एक माह में पंजाब और सिंध से गैर कानूनी अफगानों की बड़ी तादाद हरीपुर मुंतकिल हुई। दूसरी जानिब तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की इनखला का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर से 31,000 से ज्यादा अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के 51 केसेस के खात्मे की मंजूरी दे दी। मंजूरी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। एडवोकेट जनरल के मुताबिक काबीना के फैसले के बाद मुकदमात से रियासत दस्तबरदार हो जाएगी। इजलास में केसेस की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने कहा कि कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया, जिस पर शुरका ने इत्तफाक किया। पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज़ म्यूज़िक पर सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत की। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान शादी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। शुमाली इलाका जात में पारा बदस्तूर नुक्ता जमात से नीचे है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आलाम में दर्जा हरारत -11, चित्राल में -2, मालम जबा में 0 रिकॉर्ड किया गया। केपी के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त धुंध के ढेरे। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी की लहर। कोयटा ज़ियारत में दर्जा हरारत -1, कल्लाक में -2 रिकॉर्ड। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहने का इम्कान। उधर कराची में मौसम मोतदल रहने की पेशगोई। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। पंजाब के बेशतर शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर सेहत के लिए नुकसानदेह। रहीम यार खान में सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा आलूदगी रिकॉर्ड। AQI पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 370 रहा। लाहौर में सुबह के वक्त फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 208 रही। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। शहर में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका सिविल सेक्रेटेरिएट है, जहाँ AQI 512 रहा। बहावलपुर में AQI 350 और गुजरावाला में 286 रिकॉर्ड। मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां योम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल और एयर चीफ्स का मेजर शबीर शरीफ शहीद को खैराज अकीदत। शहीद को खैराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम। पाक फौज के दस्ते ने मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर सलामी दी। GOC मेजर मोहम्मद फैसल गफ्फार राना ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेजर शबीर शरीफ शहीद ने 1965 और 71 की जंग में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। मेजर शबीर शहीद ने 1971 की जंग में इंतहाई अहम हार सलमान की हेडवर्क का कामयाबी से दिफा किया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात कर दिया। जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुलाखिल को भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर किया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तीनों जजेस को लगाने की सिफारिश की थी। तीनों जजेस की तकर्री के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कलअदम तंजीम के कमांडर ने 74 साथियों समेत हथियार डाल दिए। पाकिस्तान का झंडा थाम लिया और रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हलफ। कमांडर रोड डेरा नूर अली चाकरानी और उनके साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। सरफराज बुगटी ने बयान में कहा, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा।